कहानी के शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है। फिर नरेटर बताता है कि नियमतम इंड्रॉन मॉडल 11 का सबक्यूटेनियस इम्प्लांट चिप के लिए फ्री अपग्रेड की पेशकश की गई है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं, हमें काफ़ी सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते दिखाई देते हैं। फिर हमारा एमसी दिखाई देता है। एमसी भी हमारा कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी अपना नाम बताता है, कहता है कि मेरा नाम ली जियांग है और मैं एक गेमर प्रोग्रामर हूँ। हमारा एमसी फिर कहता है कि 996 घंटे लग गए इस सिस्टम पे और परफेक्ट सिक्योरिटी वर्किंग करेगा इस एरा पे। एक दिन में हमारे पास जितना काम होता है वह उस काम की मात्रा सबसे अधिक होती है जिसे हम वास्तव में पूरा कर सकते हैं। फिर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं क्या तुमने सुना? फिर हमारा एमसी उधर देखता है, फिर उनकी बातें सुनने लगता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि एक लड़की कहती है कि तुमने उस अफवाह के बारे में सुना है, पूरी गली में रातों रात ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो वो लड़का कहता है हाँ मैंने सुना है, वो डरावनी कहानियाँ। हाँ, कुछ लोग लड़ाई करते करते रातों रात अमीर हो गए और कुछ लोग अजीबोगरीब कुछ मिस्ट्री के कारण बहुत से लोग मारे गए। हमारा एमसी इन्हें कहता है अपने मन में, क्या इन लोगों को उनकी बातें छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना नहीं चाहिए? फिर हमारा एमसी कहता है मैं अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकता और अपने बॉस को मेरा पेमेंट काटने का बहाना नहीं दे सकता। फिर हमारे एमसी का बॉस कहता है अरे ली जुंगोंग, तो 1 मिनट यहाँ आना। फिर हमारा एमसी उसकी बातें सुनकर घबराया जाता है और सारे लोग उधर देखने लगते हैं। फिर हमारा एमसी अपने बॉस की बातें सुनकर उसके पीछे जाने लगता है। फिर एक लड़की कहती है हंसते हुए, उस बेवकूफ़ एमसी को देखो, वो हर दिन इतनी तेज़ी से काम करता है फिर भी उसे ओवर टाइम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर दूसरी कहती है हाँ ऐसा नहीं है कि वो अपने KPI को वैसे भी पूरा करने जा रहा है, लेकिन इसलिए जब तक वह काम ख़त्म नहीं कर सकता तब तक हम इधर उधर घूमते रहेंगे। इतना कहकर हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगती है। हमारे एमसी का बॉस उसे धक्के मार के निकालते हुए कहता है आज काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो महीने का बोनस पाने के बारे में सोचना भी मत। फिर हमारे एमसी को देखकर सारे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। कहता है कितना पागल है, कितना बुद्धू इंसान है, इसे हर रोज़ परेशान किया जाता है और ये काम भी पूरा नहीं करता, लेकिन ओवर टाइम डेली करता रहता है। ये मेहनती है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर हमारा एमसी गुस्से से कहता है व्हाट द हेल, मैं ये काम करना भी नहीं चाहता, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो मैं ये काम करता भी नहीं। हमारा एमसी कहता है मैं बहुत पहले ही अपना बैग पैक करके इस कंपनी से निकल गया होता और यहाँ रुकता भी नहीं। फिर ये कहते कहते अपना काम करने लगता है और काम करके कहता है चलो ये सब ख़त्म हुआ। फिर नीचे देखता है, फिर सोचता है ये कौन रात को अभी काम कर रहा है। हमारा एमसी उस इंसान को देखते कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे जितना देर तक काम करेगा और यहाँ रुकेगा। फिर हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है, बताया जाता है कि फिर वो देखता है और पढ़ता है कि मेरे खाते में 5000 युआन आ गए हैं। फिर कहता है आखिरकार मेरे इस महीने का सैलरी आ गया है और जो मेरा 2000 रेंट है और 1250 लिविंग एक्सपीरियंस और 800 ट्रांसपोर्टिंग का है, वो सब ये सब पैसे इसी मंथ में और इसी सब में ख़त्म हो जाएंगे। फिर सब बिल देख के हमारा एमसी अकाउंट बैलेंस देखता है कि 23 युआन बचे हुए हैं। फिर कहता है क्या इतने ही बचे? फिर हमारे एमसी के फ़ोन में एक और मैसेज आता है कि आपने जो 1 लाख युआन लोन लिया है वो आपको कल के ही कल चुकाना है। फिर हमारा एमसी कहता है क्या कल को? मेरे पास तो अब तो एक भी युआन बचा नहीं है, मैं कल कैसे चुका सकता हूँ? फिर हमारे एमसी के पास एक और नोटिफिकेशन आता है, बताया जाता है कि आप डिबेट में ज्वाइन कर सकते हैं और
आप विन भी कर सकते हैं और आप मिलियनर भी बन सकते हैं। और आप जो हार गए तो अपनी लाइफ दे के इसको चुकाना होगा। क्या आप अपनी लाइफ का रिस्क ले सकते हैं? फिर हमारा एमसी उसे देख रहा होता है, फिर कुछ सोचता है। फिर हमारा एमसी सोचते सोचते कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देता है और कहता है, या हो सकता है स्कैम भी हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी गलत राह पे भी जा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है। एमसी सोचता है कि दुनिया ऐसी ही है। फिर हमारा एमसी जा रहा होता है तो काफ़ी सारे भीड़ लगे होते हैं। फिर हमारा एमसी कुछ आवाज़ें सुन के कहता है, हाँ इधर क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमारा एमसी भी उधर जाने लगता है और कहता है कि यहाँ तो कुछ तो गलत हो रहा है। फिर कुछ लोग किसी लड़के को पकड़े होते हैं। फिर वो इंसान उस लड़के को हिला के कहता है, चलो अब शुरू हो जाओ। फिर वो लड़का डरते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ 2 दिन या 3 दिन का बस समय दे दो, मैं बस तुम्हारा पैसा जो भी है मैं चुका दूंगा। बहुत से लोग बातें करते हैं, हाँ मैंने सुना है कि जबकि उसे अपने रक्त मतलब अपने ब्लड को दे के ये सब चुकाना होगा। फिर वह कहता है, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी रकम सब दे दूंगा। फिर कोई कहता है, तुम फिर कभी बाहर नहीं आओगे। हमारा एमसी उसे देख के डर जाता है। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, यदि ये आदमी 10,000 के लिए इतना परेशान है तो मेरा क्या होगा। मैं तो 1 लाख कर्जा लिया हूँ, मेरी तो चमड़ी ऐसी उधार देंगे। फिर कोई कहता है, तो क्या हुआ अगर मुझ पर कुछ पैसे बकाया हैं। फिर एक लड़की हमारे एमसी के पास खड़ी होती है और वो बात सुन के डर जाती है। फिर वह इंसान उसका हाथ छुड़ा के हमारे एमसी की तरफ भागने लगता है और वो भागते भागते हमारे एमसी के पास कूद जाता है। फिर एक सोल्जर देखता है कि वह आगे भाग रहा है, फिर वह गोली चला देता है उसके पैर में, तो सीधा खून ही खून हमारे एमसी के पास वह गिरता है और वह चिल्लाता है, क्या एमसी तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर हमारा एमसी उसकी बातें सुन के एकदम डर जाता है और कुछ कहता नहीं है। वो चिल्लाता रहता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हेल्प कर दो। फिर वह इंसान जो उसे पकड़ा होता है वो दोबारा आता है और कहता है, क्या तेरी यहाँ कोई मदद नहीं करेगा, तूने जो उधार लिया है वो तो तुझे चुकाना ही पड़ेगा, चाहे वैसे ही चाहे ऐसे ही। फिर हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम के द्वारा कि तुम पहले से ही हार गए हो, उसे पीट रहे थे। फिर उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है तो एक बड़ा वाला कहता है, अरे क्या संयोग है, वह बच्चा अगला होना चाहिए जिसका ये नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में हमारे एमसी का नाम भी होता है। फिर हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है। फिर हमारा एमसी अपने घर पहुँच जाता है और हमारा एमसी दौड़ के आया होता है और कहता है कि फिर हमारा एमसी कहता है, मेरा कर्जा कल चुकाने का अंतिम तिथि है, अगर मुझे जल्दी से कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं भी उस आदमी की तरह ऐसे ही हो जाऊंगा। फिर हमारा एमसी कहता है, मैं पहले ही सैकड़ों तरीके इसके बारे में सोच चुका हूँ, मुझे लगता है कि मुझे स्वयं इम्प्लांट चिप निकालना होगा। फिर हमारा एमसी कहता है, हालांकि चिप मेरे ग्रीवा कुछ रूप में स्थित है, इसलिए एक छोटी सी गलती मेरे को मार डालेगी और मेरा लोकेशन भी पता चल सकता है। हमारा एमसी सोचता है, सिस्टम को हैंग कर लेता हूँ तो मैं उस डाटा को डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मर भी सकता हूँ। हालांकि मेरी कोशिका से अगर मैं सुरक्षित रूप से आगे नहीं निकल सकता तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मैं समाप्त भी हो सकता हूँ। फिर हमारा एमसी अपने फ़ोन में देखता है और सोचता है कि जो नोटिफिकेशन आया था मैं उसे लगता है कंफर्म कर सकता हूँ, उसके कारण मैं अमीर भी हो सकता हूँ और जो पैसे लिया हूँ लोन पे वो चुका भी सकता हूँ। तो हमारा एमसी फ़ोन उठाता है और कंफर्म कर देता है। हमारा एमसी उस कंफर्म बटन के दबाने के बाद उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एमसी कहता है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मैं मर सकता हूँ, लेकिन ये सब भाड़ में जाए,
मैं इसे ज़रूर कोशिश करूँगा। यह करके फिर सोफा पर बैठ जाता है। फिर अपने मन में सोचता है कि हमारा एमसी कहता है, क्या मैं एक बेवकूफ़ हूँ? वास्तव में मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। फिर हमारे एमसी के अंदर सिस्टम एंटर करने लगता है। फिर उसके कारण हमारा एमसी दर्द से चिल्लाने लगता है। कहता है हमारा एमसी, ये क्या है? फिर उसके आँख ग्लो करने लगती हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, हाँ देखता है मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर ये जगह देख के ऊपर देखता है तो सिस्टम कहता है, सिस्टम सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है और EWS 3570 वार में तुम्हारी एंट्री की जा रही है। हमारा एमसी कहता है, होली शिट, ये क्या हो गया था? मैं तो ईमेल के अंदर चला गया था। ये बातें सोच सोच के शौक हो रहा ही होता है। तब तक सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो युद्ध होने वाली है वो जल्दी पास आने वाली है और आपको जल्दी उसमें भेजा जाएगा। फिर सिस्टम कहता है, आपका जो वार में लड़ने की प्रतिक्रिया है जो किया गया है, यह पता चला है कि आप पहली बार लॉर्ड के रूप में वार में शामिल होने वाले हैं। सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। बताया जाता है इनमें से आप सिंबल में से किसी एक को चुन सकते हैं। पहला मॉन्स्टर, दूसरा स्प्रिट, तीसरा बारबेन, तो चौथा लिगोन, पांचवा एलिमेंट और छठा कल्टीवेटर। फिर हमारा एमसी इसे देखता है, कहता है रेस। उसे सिंबल को देख रहा होता है। फिर सोचता है इनमें से क्या चुनूं। तब तक उसे साउंड आता है। कहता है, क्या मुझे कुछ साउंड सुनाई दिया? फिर हमारा एमसी साइड में देखता है तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमारा एमसी उस ब्लास्ट में से निकलता है और सोचता है ये सब कैसे हो गया। कहता है व्हाट द फक, ऑलमोस्ट मैं मरने वाला था। तब तक हमारे एमसी के हाथ में एक मैजिक सर्कल आ जाता है। फिर हमारा एमसी उसे देख के कहता है ये क्या है। फिर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। बताया जाता है कि आपने मॉन्स्टर रेस को सेलेक्ट कर लिया है। फिर हमारा एमसी आश्चर्य होता है, क्या? फिर हमारा एमसी कहता है, क्या ये सब मेरे साथ ही होना था? फिर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। बताया जाता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना चैंपियन। फिर हमारा एमसी कहता है, मेरी वर्तमान स्थिति को देख के मुझे ये सेलेक्ट करना चाहिए। हमारा एमसी कहता है, ये लड़का मेरे लिए सही होना चाहिए। फिर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, आपने चैंपियन चुन लिया है, आपको जल्दी ये मिल जाएगा। फिर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, शुरुआत में तैनात कर दिया गया है ओवरलोड। क्या कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको क्या प्राप्त करने की चाह है? फिर हमारा एमसी उस नोटिफिकेशन को देख के कहता है, हमारा एमसी अपने मन में सोचता है और कहता है, अभी मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम। फिर सिस्टम से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि यह जगह क्या है और यह क्या हो रहा है। मैं वह सारी जानकारी हासिल करना चाहता हूँ जो मुझे नहीं पता। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। बताया जाता है आपकी बात सुन ली गई है और आपको एक यूनिक स्किल दी जा रही है। फिर हमारा एमसी उस गोले को देख के डर जाता है और सोचता है ये रेड रेड क्या हो रहा है। फिर हमारे एमसी के माइंड में वो यूनिक स्किल चली जाती है। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या बस ये ख़त्म हो गया इतना जल्दी? फिर एक सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि जल्दी वार चालू होने वाला है। फिर हमारे एमसी को किसी और जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। फिर हमारा एमसी काफ़ी डैशिंग लुक में दिखाई देता है। फिर उस शरीर को देखकर कहता है, क्या ये मेरा शरीर है? मुझे तो नहीं मालूम। फिर वह सोचता है कि हाँ, वो ओवरलोड के कारण हुआ होगा, यही शरीर मिला है। फिर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। बताया जाता है कि आपको अनदर ओवरलोड को डिफीट करना है।